Good morning, students. I'm Naren Shrivastava, your biology teacher. Yesterday we have discussed up to the reproduction in the topic properties of living beings. आज हम लोग रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर करके टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर देंगे. आफ्टर द रिप्रोडक्शन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग इज मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? All the biochemical process, all the biochemical reaction that occurs in the living beings is known as metabolism. वो सभी बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे शरीर में या किसी भी लिविंग बीइंग के शरीर में होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा. लिविंग बीइंग्स में होने वाली जो भी प्रोसेस हैं या तो उनमें किसी नए प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है या तो किसी प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस these processes are classified into two categories. First is anabolism and second is catabolism. For example, if we talk about the photosynthesis, in the photosynthesis, with the utilization of carbon dioxide and water in the presence of sunlight, the green plants make their food. In this process, the formation of a new product takes place, and this type of process is called as anabolism. And the second one, like respiration, in the respiration the breakdown of reserve food material takes place and the formation of energy occurs. This type of process is called catabolism. And all these processes, anabolism as well as catabolism, included in the metabolism. Okay, so in all the living beings these biochemical process occurs. The next property is sensitivity. Every organism can sense their external as well as internal environment and respond against this. Okay. अब आप कहेंगे सर प्लांट कहाँ रिस्पॉन्स करते हैं, क्यों नहीं करते? आपने पढ़ा है इन द क्लास 10th, आपने जियोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा या नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा. ठीक है, तो वहाँ पर प्लांट लाइट के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट या टच के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं? फॉर अ सिंपल एग्जांपल, जब हम लोग छुई मुई को टच करते हैं तो उसकी लीव्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. सो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द सेंसिटिविटी. ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन सेंस देयर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट. ओके, द नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? आपने सेल थियरी में पढ़ा था इन द क्लास 9th या आगे आप 11th में भी पढ़ेंगे. एक पॉइंट दिया गया है सेल थियरी में, एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल. मतलब अगर लिविंग बीइंग है तो वहाँ पर वो सेल से बना हुआ है, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. अब वायरस के केस में यहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिलेगा. आप कहेंगे सर वायरस को हम लोग लिविंग कहते हैं लेकिन वहाँ तो सेल नहीं पाई जाती. तो वायरस को लिविंग माना गया है जस्ट ओनली ऑन द वन बेसिस, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन. और उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, दैट इट पजेस DNA और RNA एज अ जीनोम एंड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. वहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिविंग बीइंग on the basis of multiplication property. Okay, but except the viruses, all the living beings are cellular, either unicellular or multicellular. Okay, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है. कल से नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. तो कल से उस पर हम लोग बात करेंगे. थोड़ा सा पढ़ते रहिए. ठीक है, NCERT ऐप डाउनलोड कर लीजिए. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू.